बीजेपी की राजनीति को अगर आप समझिए थोड़े दिन की, लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी बड़ी चौंकाने वाली राजनीति करती है, ऐसे लोगों को बना देती है जिनका कहीं नाम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे राज्य हैं। जब हम लोग बिहार की भी बात कर रहे थे तो सम्राट चौधरी पर हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि उनको नेता के तौर पर बीजेपी ने तैयार किया था। तो जब आप किसी को नेता के तौर पर तैयार करते हैं और वो आपको रिजल्ट देता है तो फिर बीजेपी उसको नहीं मना करती, नहीं रोकती है। और कई बार ऑब्वियस चॉइस जिनका नाम आता था वो बने। वो ऑब्वियस चॉइस हम लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा 2021 में, योगी आदित्यनाथ को देखा 2022 में, देवेंद्र फडणवीस को देखा 2024 में। ऑब्वियस चॉइस है। सम्राट चौधरी को देखा अभी 2026 में हम लोग, वही हेमंता 2021 में हमने कहा। तो ये सब ऑब्वियस चॉइस थे। पार्टी ने एक नेता के तौर पर इन लोगों को आगे किया था और फिर जब मौका आया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के एक नेता के तौर पर आगे किया। एक जो तलाश थी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसे चेहरे की जो ममता बनर्जी को चैलेंज करे, उनको हराए, वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी में मिला और उनको आगे बढ़ाया गया। एक बात और आप समझिए, लोग मुख्यमंत्री का पद होता है, कई बार आप कॉम्प्रोमाइज में बनाते हैं, किसी को कॉम्प्रोमाइज के तहत बनाना होता है। नेता प्रतिपक्ष कॉम्प्रोमाइज में नहीं बनता है। नेता प्रतिपक्ष जिसको आप अपनी आइडियोलॉजी के नजदीक माने, अपने संगठन के लिए अच्छा माने, उसको बनाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे शुभेंदु अधिकारी और 5 साल वो लड़ते रहे ममता बनर्जी के साथ, सड़क पर भी, विधानसभा के अंदर भी। आइडियोलॉजी का बैटल हो, इलेक्टोरल बैटल हो, पॉलिटिकल बैटल हो, हर लड़ाई में वो आगे रहे और वो पसंद है सब आदमी को, सभी बड़े नेताओं को। मैं इसमें एक रीजन वाला एंगल भी जोड़ देती हूँ। जब आप क्षेत्र की भी बात करते हैं अमिताभ जी, और पूरे जब पश्चिम बंगाल का हम लगातार एनालिसिस करते रहे तो हम इसे क्षेत्र के आधार पर भी बांटते रहे। एक तरफ नंदीग्राम में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और एक तरफ भवानीपुर में भी। भवानीपुर हिस्सा हो गया आपके कोलकाता रीजन का, और ये नंदीग्राम से जहां इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों अलग अलग रीजन है। खबर यह भी है कि भवानीपुर सीट वो रिटेन करेंगे, तो इसका मतलब तो तय है कि भाई एक शहरी इलाके से एक आपका मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ, तो यहां से एक रीजन भी कंफर्म हो जाता है। देखिए, एक तो पहले जायंट किलर है। अगर 2 बार उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया है, पिछली बार भाजपा की सरकार नहीं बनी थी और इस बार प्रचंड जीत है, तो एलओपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। और वहां पर जिस तरह का माहौल है अभी, एक जो सीएम जो चाहिए वो थोड़ा अग्रेसिव सीएम, स्ट्रीट फाइटर टाइप पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वहां पर अभी एग्रेसिव और स्ट्रीट फाइटर, क्योंकि वहां पर अभी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, हमने देखे हैं। पोरस बॉर्डर का इशू है जिसको भी सॉल्व करना है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं। अब अगर रीजन्स की बात करें तो ये दोनों जगह से जीते हैं, जैसा आपने कहा। तो अब ये प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन से भी जीते हैं जहां पर 108 सीटें हैं, और ये मेदिनीपुर से भी जीते हैं जहां पर 56 सीटें हैं। 164 सीटें 294 में से इन दोनों जोन्स में से आती हैं, तो दोनों ही जोन से हैं। दिलीप घोष जी मेदिनीपुर से हैं, इफ मतलब अगर पूरी बात अगर करें तो रीजन में समीक भट्टाचार्य जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंसी से हैं। सुकांता मजुमदार जो पहले प्रेसिडेंट से, वो नॉर्थ बंगाल से आते हैं। जो अंगमित्रा पॉल जी की बात चल रही है वो आसनसोल से हैं, तो वो आपको वर्धमान जोन से आती है। इलाका हो गया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, मतलब पूर्व वर्धमान में, पश्चिम वर्धमान शायद ना, पश्चिम वर्धमान में आता है शायद, बट मुझे भी लगता है कि शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन वाइज वर्धमान में ही पड़ता है। तो 5 जोन के ही 5 बड़े बड़े कदावर लीडर हैं, और अभी देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पर बात केवल मुख्यमंत्री की नहीं, उप मुख्यमंत्री की भी हम करेंगे, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है वहां पर उन्होंने एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री का एक समीकरण बैठाया है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी ये बात चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नाम तय है तो फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो 2 नाम कौन से होंगे। लेकिन पहले पवन, जरा आज की आप हलचल बता दें, कितने बजे मीटिंग होने जा रही है, वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं शुभेंदु अधिकारी के बाद, और किन के नामों पर बात हो रही है? देखिए मीनाक्षी, आज का दिन आप समझिए कि सत्ता की फॉर्मेशन का दिन है। अमित शाह आज गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर में कोलकाता पे होंगे। 12 बजे से वो सीनियर बंगाल लीडर्स के साथ बैठक करेंगे और लगभग 3 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का नाम होगा। शुभेंदु अधिकारी एकदम फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन पर निगाहें हैं। हालांकि अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं होगा तो वो इतना सरप्राइज होगा कि नाम गेस करना मुश्किल है। अगर मिनिस्ट्रियल बर्थ की आप लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी पत्रकार को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी एनालिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं, और किसी एंकर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं। नाम तो शुभेंदु अधिकारी ही है, लेकिन जब हम उसके बाद की पूरी कैबिनेट की तस्वीर देखते हैं
तो क्या उसमें दिलीप घोष होंगे, क्या उसमें अग्निमित्रा पॉल होंगी, क्या उसमें कलिता माझी जैसे चेहरे भी होंगे, रत्ना देवनाथ जैसे चेहरे भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अगर आप बात करेंगे तो दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य दो ऐसे चेहरे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने बीजेपी को यहां खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। 2016 में बीजेपी जब 3 सीटें जीती थी तो 1 सीट दिलीप घोष ने जीती थी उनमें से। तो कुल मिलाकर रत्ना देवनाथ जो आरजीकर की बेटी थी, उसकी मां है, उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा यहां उत्तरपाड़ा से एनएसजी एक्स एनएसजी कमांडो हैं, उनकी एक भूमिका हो सकती है। मानिक तल्ला से एक विधायक हैं, उनकी एक भूमिका है। अग्निमित्रा पॉल को डिप्टी सीएम के तौर पर यहां हमें सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। हालांकि ये सब आकलन है यहां की सुगबुगाहट के आधार पर, लेकिन आज शाम तक किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है और वो पूरा स्ट्रक्चर यहां आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आप लगातार नजर बनाए रखें और दोपहर 3 बजे का वक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जब ये पूरी बैठक शुरू होगी